हाय एवरीवन, वेलकम टू मोटिवेशनल हब। आज का टॉपिक हमारा क्या होने वाला है? प्रायोरिटी, मतलब प्राथमिकता। हमारे लाइफ में हम किसको प्रायोरिटी देते हैं पहले, और कैसे हम हमारे प्राथमिकता को चुन के हम हमारे गोल तक पहुंच पाएंगे। इसको हम आज इस टॉपिक के ऊपर हम बातें करेंगे। सॉरी, मेरा गला थोड़ा बैठ गया है तो मेरा आवाज थोड़ा ठीक से नहीं आ पा रहा है, तो प्लीज एडजस्ट कर लेना। अ, तबीयत ठीक होने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, बट मैं वीडियो कंटिन्यू करती हूँ। ओके, देन मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। आज प्रायोरिटी के ऊपर हम बातें करेंगे। ओके, आज का टॉपिक हमारा क्या होने वाला है? व्हाट इज आवर प्रायोरिटी? हमारी प्राथमिकता क्या है? Okay, our priority is what matters most to us. It's like a compass guiding us through life's journey. When we know our priority, we can focus our time and energy on what truly counts. It could be our family, our dreams, or even helping others. Whatever it is, keeping our priority in mind helps us make decisions and stay motivated. So let's remember what really matter to us and make it our priority. इसका मतलब है हमारी प्राथमिकता वो है जो हमारे लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है। ये एक कंपास की तरह है जो हमें जीवन की यात्रा में मार्गदर्शन करता है। जब हम अपनी प्राथमिकता जानते हैं तो हम अपना समय और ऊर्जा उस पर केंद्रित कर सकते हैं जो वास्तव में मायने रखता है। ये ये हमारा परिवार, हमारे सपने या यही तक की मदद भी हो सकती है एक अन्य। चाहे जो भी हो, हमारी प्राथमिकता को ध्यान में रखते में हमें निर्णय लेने और प्रेरित रहने में मदद मिलती है। तो आइए याद रखें कि हमारे लिए वास्तव में क्या मायने रखता है, और ये इसे अपने प्राथमिकता को बनाए। मतलब हमको चूज करना है हमारे लिए क्या है। मतलब प्रायोरिटी, मतलब प्राथमिकता, हम किसको फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं, किसी को सेकंड प्रायोरिटी देते हैं। मतलब हम चूज करते हैं, मतलब हमारे लाइफ में क्या होना चाहिए। हम एक काम होता है, हमको मार्केट जाना पड़ता है। एक काम होता है हमारा पढ़ाई होता है। एक खाना खाना होता है और एक दोस्त को मिलना होता है। लेकिन हम उसी वक्त हमको चूज करना पड़ता है, लेकिन हमारे लिए क्या पढ़ाई चूज होगा? ओके, कोई कोई लोग नहीं, मुझे मेरे फ्रेंड को मिलना है, बाद में मैं पढ़ाई कर लूंगी। किसी का होता है नहीं, मार्केट से पहले काम लेके आ जाओ, इसके बाद हम पढ़ाई करेंगे, इसके बाद दोस्ती को मिलेंगे। या मार्केट जब जाती हूँ उसी टाइम पे ही मैं दोस्ती को मिल जाऊँ। किसी को क्या प्रायोरिटी होता है, लोगों प्राथमिकता। इस तरह ही अपने अपने लाइफ में जो चूज करते हैं ना, बहुत सारे टॉपिक के ऊपर हम बातें करते हैं। मतलब क्या करना ठीक है। सबके लिए कुछ, किसी को फैमिली प्रायोरिटी है तो किसी को जॉब प्रायोरिटी है। सबका अपना अपना प्रायोरिटी होता है। ओके, अंडरस्टैंडिंग प्रायोरिटी मैनेजमेंट। ओके, imagine your day like a backpack. You have to imagine your day like a backpack. You have to fill it with all the things you need to carry: school bag, snacks, maybe a water bottle. But here's the thing: your backpack is not endless. You have to choose wisely what goes in there, or it might get too heavy and you want to be able to carry it. अपने दिन की कल्पना एक बैकपैक की तरह कीजिए। आपको इसे अपने साथ लेने जाना है, वाली ये सभी चीजें से भर्ती होगा। स्कूल की किताबें, नाश्ता, शायद पानी की बोतल। लेकिन ये बात यह है कि आपका बैकपैक अंतहीन नहीं है। आपको समझदारी से चुनना होगा कि वह क्या क्या रखा जाए, और अन्यथा यह बहुत भारी हो सकता है और आप इसे ले जाने में सक्षम नहीं होगी। इसका एग्जाम्पल मैंने एक प्रायोरिटी का दिया। जैसे कि हम स्कूल बैग लेते हैं, वहां पे कुछ बुक्स, टिफिन, पानी बोतल सब लेके जाते हैं। लेकिन जो टाइम टेबल होता है, मतलब आज का टॉपिक जो है, मतलब आज का सब्जेक्ट क्या पढ़ाना है, उसी सब्जेक्ट का हम बुक लेते हैं और उसी सब्जेक्ट का हम नोटबुक लेते हैं। सभी तो नहीं ले सकते, क्योंकि सभी लेके जो हमारा बैग पैक बहुत भारी हो जाएगा। इसी तरह हम हमारे लाइफ में भी इस तरह प्रायोरिटी देना है। हम सारी चीजों को मिला के रखेंगे ना तो गड़बड़ हो जाता है, आप टेंशन भी हो जाते हैं, और सैडनेस भी आ जाता है, थकान भी होता है, और इतना टेंशन भी आ जाता है। हमको क्या करना चाहिए, क्या करना नहीं चाहिए, हम नहीं चूज कर पाएंगे।
इसलिए पहले उसको प्रायोरिटी दीजिए। मतलब हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, हमको कौन सा काम पहले करना चाहिए। या हमको जॉब जाना है, किसी को फैमिली को टाइम देना है, इस तरह हमको प्रायोरिटी चूज करना है, हमको कितने काम को लेके ही जाना है। सब गोलमाल हो गए तो टेंशन ही टेंशन बढ़ जाता है, इसीलिए हमको प्रायोरिटी देना बहुत जरूरी है। ओके, दैट्स काइंड ऑफ लाइक प्रायोरिटी मैनेजमेंट। मतलब हमको चूज ही करना, उसको मैनेजमेंट कहते हैं। यू हैव ए लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम एंड एनर्जी ईच डे, जस्ट लाइक द स्पेस इन योर बैकपैक। यू कांट डू एवरीथिंग, so you have to pick what's most important for you. ओके, ये एक तरह की प्राथमिकता का प्रबंधन जैसा है। आपके पास हर दिन सीमित मात्रा में समय और ऊर्जा होती है, ठीक आपके बैकपैक की जगह। आप सब कुछ नहीं कर सकते, इसीलिए आपको वो चुनना होगा जो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। मतलब हमारे लाइफ में जो फर्स्ट प्रायोरिटी है, बहुत ही प्रायोरिटी है। इसका मतलब है हम एक मनुष्य है, हम सब कुछ एक साथ नहीं कर सकते, क्योंकि लाइफ में सबके लिए ही 24 आवर्स है। किसी को फैमिली टाइम देना है, जॉब करना है, काम करना है, खाना है, पीना है। एक लोग सब एक साथ नहीं कर सकते, हमको टीम वर्क काम करना है। इसलिए प्रायोरिटी दीजिए। किसी को क्या प्रायोरिटी होता है, किसी को फैमिली प्रायोरिटी होता है, किसी को जॉब प्रायोरिटी होता है, जिस तरह। तो आपको चूज करना पड़ेगा, आपको जॉब ही प्रायोरिटी देके उसके बाद फैमिली को टाइम देना है, या फैमिली को टाइम देके उसको जॉब की टाइम देना है, या बिजनेस करना है। ये आपके लिए सबका महत्वपूर्ण अलग अलग होता है, सबका पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग होता है, और सबका इच्छा भी अलग अलग होता है। उसी तरह आपको आपके लिए क्या अच्छा है, मतलब अपने लाइफ में कैसे गोल कर सकते हैं, इसको थोड़ा प्रायोरिटी देके और डिवाइड करके उस पर ध्यान दीजिए। ओके, think of your goals like teachers you want to find. Some teachers are small, like finishing your homework, and some are big, like getting a good job someday. You have to decide which teacher to go effort first and then focus on finding it. जैसे कि मैंने पहले बताया, अपने लक्ष्य को उस खजाने की तरह सोचे जिसे आप पाना चाहते हैं। कुछ खजाने छोटे होते हैं, जैसे कि अपना होमवर्क पूरा करना, और कुछ बड़े होते हैं, जैसे कि किसी दिन अच्छी नौकरी पाना। आपको पहले यह तय करना होगा कि किस खजाने के पीछे जाना है, और फिर उसे खोजने पर ध्यान केंद्रित करना। जैसे मैंने बोला, सबका अलग अलग मोटिव होता है, सबका अलग अलग प्रायोरिटी होता है, सबका अलग अलग इच्छा भी होता है। किसी को क्या चाहिए, मतलब एक बच्चा को चाहता हो, मतलब वो चाहता होगा कि मैं डॉक्टर पढ़ाई करूं, लेकिन उसके पेरेंट्स हो, उसका गाइडेंस हो, वो लोग बताते होंगे कि तुमने इंजीनियरिंग करो, तो वो नहीं हो पाएगा। खुद को ही चूज करना पड़ेगा कि हमको क्या बनना है, हमारा फोकस क्या है, हमको बिजनेस करना है या हमको फैमिली को टाइम देना है। सब खुद को ही मैनेज करना पड़ेगा, और टाइम मैनेज करके आपको प्रायोरिटी देना पड़ेगा। नहीं, मुझे अभी इसी वक्त इसको करना है, इसके बाद हम वो पे नेक्स्ट कुछ काम पे जा सकते हैं। इस तरह अपने लाइफ में भी खुद को चूज करो, प्रायोरिटी पहले खुद को दो, अपने फैमिली को टाइम दो। देखो लाइफ में कैसे चेंज होता है। Then sometimes there are distractions that try to steal your attention, like a shiny object trying to lure you away from your path. But if you remember what's most important to you, you can stay focused and keep moving forward. कभी कभी ऐसे विकर्षण होते हैं जो आपका ध्यान चुराने की कोशिश करते हैं, जैसे कोई चमकदार वस्तु आपको अपने रास्ते से भटकने कोशिश करती है। लेकिन अगर आपको याद है कि आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो आप ध्यान केंद्रित रख सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। मतलब हमारे लाइफ में जब हम कुछ भी काम करते हैं, कोई फोकस करते हैं, या हमारा गोल कुछ चूज करते हैं, तो तभी डिस्ट्रैक्शन बहुत सारे कुछ आते हैं। लेकिन कभी फ्रेंड्स का, कभी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं आपके लाइफ में, चैलेंजेस आते हैं। स्टिल जितने भी चैलेंजेस आए, लेकिन डिस्ट्रैक्शन भी बहुत सारे होते हैं। लोग बोलते हैं ये तू नहीं कर सकता, ऐसा नहीं हो सकता। तो आपको काम रख के, मतलब शांत रख के, कैसे उस काम को आगे लेके जाना है, और उसको ही महत्वपूर्ण देके, उसको केंद्रित करके खुद स्ट्रांग हो गए तो खुद का पेशेंस जैसे बढ़ जाएगा ना, ये सब काम धीरे धीरे होते जाएगा। उस डिस्ट्रैक्शन से दूर हो जाओ, अपने काम पे ध्यान दो, देन देखो कैसे आगे जाते हैं। ओके, देन इट्स नॉट ऑलवेज इजी,
and sometimes you might feel like giving up. But if you keep reminding yourself of your goals and stay organized, you will get the step by step. And when you finally reach your teachers, it feels amazing, like you have climbed to the top of mountain and found the most beautiful view. So keep going, keep prioritizing, and keep reaching for those teachers. तो मतलब है, ये हमेशा आसान नहीं होता है, और कभी-कभी आपको हार मानने का मन भी हो सकता है। लेकिन अगर आप खुद को अपने लक्ष्यों की याद दिलाते रहेंगे और व्यवस्थित रहेंगे, तो आप कदम-कदम पर वहां तक पहुंच जाएंगे। जब आप अंततः अपने खजाने तक पहुंचते हैं, तो ये आश्चर्यजनक लगता है, और जैसे आप किसी पहाड़ की चोटी पर चढ़ गए हैं और सबसे सुंदर दृश्य देखा है। तो चलते रहे, प्राथमिकता तय करते रहे, और उन खजाने तक पहुंचने में आपका मदद हो सकता है, और आप लोग जरूर भी पहुंच सकते हैं। कितना भी लाइफ में कठिन आ जाए, कितना भी लाइफ में प्रॉब्लम हो जाए, लेकिन हमारा यदि फोकस होगा ना, हमारा गोल क्या है उस पर यदि फोकस होगा, कितना भी बाधा विघ्न आ जाए, हम उसी टाइम पे पहुंच जाएंगे। ऐसा लगेगा कि हमारा जो भी सपना था, हमारा जो भी गोल था, हम उस तक पहुंच गए। इसका अर्थ ये है। तो लाइफ में प्रायोरिटी चूज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि सबके लिए प्रायोरिटी चूज, हम सबको टाइम नहीं दे सकते, सबको लाइफ में खुशी नहीं कर सकते। खुद को पहले प्रायोरिटी दो, देन अपने आप को चूज करो किसको पहले प्रायोरिटी देना चाहिए। मैं तो मेरे फैमिली को प्रायोरिटी देती हूँ पहले, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्ची को पहले टाइम देती हूँ। उसके बाद मैं मेरे काम पे लग जाती हूँ, जैसे कि वीडियो बनाना, और मेरा बिजनेस भी स्टार्ट हो चुका है, उसी पे काम देना। इसी तरह धीरे धीरे आप लोगों भी प्रायोरिटी देना शुरू कर लो। देखो, आपका जो फोकस होगा ना, आप जरूर पहुंच पाएंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉच। ओके, आज का टॉपिक हमारा था प्रायोरिटी। जैसे कि मैंने बोला, हमको खुद चूज करना है प्रायोरिटी क्या है, मतलब पहला प्रायोरिटी क्या है, सेकंड प्रायोरिटी क्या है, थर्ड प्रायोरिटी क्या है। पहले हमारे लिए क्या प्रायोरिटी मायने लगता है, मतलब सबको अलग अलग इच्छा होता है। लाइफ में कुछ अलग करना इच्छा होता है, किसी को एंटरप्रेन्योर बनना अच्छा है, किसी को बिजनेस करना है, किसी को जॉब करना है। लाइफ में कुछ खुशी रहना है, इसीलिए चूज करो। अपने लाइफ को खुश रखना बहुत जरूरी होता है। स्ट्रगल तो आएंगे, चैलेंजेस भी आएंगे। चूज करो। मैंने जैसे बोला कि मैं मेरे फैमिली को पहले प्रायोरिटी देती हूँ, मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड एंड मेरे फैमिली मेंबर्स को। इसके बाद में मेरे बिजनेस एंड मेरे काम पे ध्यान देती हूँ, जैसे कि वीडियोस बनाना। उसका कंसिस्टेंसी रखना बहुत जरूरी होता है, जैसे कि मैंने हर मंडे पे हिंदी का वीडियो लेके आती हूँ, और हर गुरुवार को उड़िया का वीडियो लेके आती हूँ। ओके, देन आज का टॉपिक प्रायोरिटी था। आशा करती हूँ आपको, आप सभी को इस प्रायोरिटी या प्राथमिकता, हमारे लाइफ में क्या प्राथमिकता रहना चाहिए, इस टॉपिक पे अच्छे लगे होंगे। देन हमारे वीडियो को प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड मीट होते हैं, कुछ नया टॉपिक के ऊपर बातें करेंगे नेक्स्ट मंडे पे। कहते हैं थैंक यू। जय जगन्नाथ।